15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी। मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करने में विलंब ज़रूर मुझे हुआ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, आपसे बात करनी थी। इस वजह से विलंब से ही सही, लेकिन मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, क्योंकि उस दिन 77 साल बाद रवि योग और वरियान योग, बहुत महत्वपूर्ण योग है, ये दो योग बने हुए थे। उसके साथ में मकर संक्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि मकर संक्रांति यानी कि सूर्य उत्तरायण हुए थे, जो कि आपके जीवन में, क्योंकि मकर संक्रांति अर्थात आपकी राशि में ही सूर्य का पदार्पण, संक्रमण को मकर संक्रांति कहते हैं, या मकर राशि में, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक दूसरा पॉइंट, 5 साल बाद ये जो मकर संक्रांति थी ना, वो सोमवार के दिन पड़ी थी, और सोमवार का दिन महादेव का दिन होता है, और इस दिन से शुभारंभ होना अत्यंत शुभ माना जाता है उस सूर्य उत्तरायण को। यानी कि उत्तरायण अर्थात दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होना। किसमें वृद्धि होना? जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में वृद्धि होना। अगर स्वास्थ्य आपका खराब है, आप रोगी हैं, तो निरोगी होना, स्वास्थ्य ठीक होना। आप मानसिक रूप से परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर होना। ये उत्तरोत्तर इन चीज़ों में शुभता में वृद्धि होना, ये होने वाला है। और तीसरी बात जो है, 14 जनवरी को लोहड़ी थी, और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी भी थी। अब विनायक चतुर्थी जो है भगवान गणेश का दिन है, और हिंदू धर्मावलंबी को तो आपको तो पता ही है, कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश जी के नाम लिए बिना हो सकता है क्या? और जब नाम लेकर के शुभ कार्य करते हैं, उसमें असफलता की गुंजाइश रहती है क्या? अर्थात नहीं। तो सिचुएशन ये है। और शुभारंभ किसका? उत्तरायण का, सूर्य उत्तरायण का। आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है सूर्य के उत्तरायण, क्योंकि आपकी राशि में ही हो रहा है। तो अब होगा क्या क्या, ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को पूरा वीडियो सुनिए। पहले मेरा विश्लेषण ज्योतिषीय अच्छा लगता है, यानी कि आपके सटीकता के करीब होता है, सच्चाई के करीब लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। पहली बात तो ये है, देखिए 3 बातें हैं यहाँ पर। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, 15 तारीख से हो चुके हैं। मैं थोड़ा विलंब हूँ अपलोड करने में, आपके समक्ष आने में। उत्तरायण होने का मतलब ये है कि अब दिन प्रतिदिन अगर जॉब करते हो आप, जॉब में, क्योंकि सूर्य जो होता है वो प्रतिनिधित्व करते हैं ग्रह। सौर सिस्टम में, सौर मंडल में सूर्य राजा ग्रह है, यानी कि राजसी छाट वाट आप में आएंगे, लक्षण दिखेंगे आप में, यानी कि काम में ज्यादा फोकस करेंगे आप। अब आप में एक एनर्जी आएगी, अलग सा एक उत्साह आएगा। और जहां कहीं भी जाएंगे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना जॉब में, तो आपका अलग एक प्रभाव दिखेगा जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उन पर। अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए आप रिज्यूम भेज रहे हैं, आपका रिज्यूम देख करके, अभी तक कॉल नहीं आ रही थी, इंटरव्यू कॉल, वो कॉल इंटरव्यू कॉल आनी शुरू हो जाएगी, आपको बुलाया जाएगा। ये प्रभाव पड़ेगा आपका, आपके रिज्यूम में प्रभाव पड़ेगा, आपके उत्साह में प्रभाव पड़ेगा, आपके हाव भाव में प्रभाव पड़ेगा, आपके बोलचाल में प्रभाव पड़ेगा। आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। प्रमोशन का योग, अभी तक जो बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था, आपके काम का श्रेय आपको नहीं दे रहा था, वो श्रेय देना शुरू कर देगा। जो कलीग आपका अभी समर्थन नहीं कर रहे थे, आपके टांगे खींच रहे थे, आपका काम छोटा करके अपने काम को बड़ा कर रहे थे, वो कलीग आपका अब सम्मान करने लगेंगे। आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में आपका अभी तक जो सम्मान नहीं मिला था, बल्कि कईयों को तो हुआ क्या था, जब दक्षिणायन था तो हुआ क्या था कि जो कर रहे थे उसका उल्टा हो रहा था, यानी कि अपमानित हो रहे थे, कर अच्छा रहे थे लेकिन अपमानित हो रहे थे। तो वो सब कुछ दूर होगा, सम्मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ये होने जा रहा है। अब इसके साथ मंगल भी, तो मंगल को लेकर के भी मैंने वीडियोज बनाए हुए हैं, आप देखिएगा। आचार्य मुक्ति करके मेरा वीडियो चैनल है, वीडियो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी आप मंगल उदित हो रहे हैं, उसको लेकर के उच्च किए हुए, शनि अस्त हुआ है, इसका डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप
देख सकते हैं, बहुत ज्ञानवर्धनात्मक है, नॉलेजेबल है। तो ये सारी चीज़ें सूर्य उत्तरायण होने से अब होने जा रहा है। एक दूसरी बात ये है, मंगल भी उच्च का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल देख रहे हैं आप, ये जो मंगल है ये उच्च 5 फरवरी को उच्च का होगा। मंगल उच्च का होगा तो स्वाभाविक है मंगल का, सूर्य का आपकी राशि से में गोचर करना, उसके गोचर करके निकल जाना, ये आपके लिए सूर्य अर्थात राजा ग्रह, मंगल अर्थात सेनापति ग्रह, ये शुभ है, अच्छा है आपके लिए। बिजनेस करते हो, अभी तक जो कुछ भी काम आप बिजनेस में कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे, मंगल अस्त होने की वजह से, सूर्य उत्तरायण होने की वजह से, ये जो हर काम या तो अधूरा ही रह गया था, या तो काम असफल हो रहा था, या फिर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, या फिर आपका मनोबल ही नहीं टूट गया था, इतना ज्यादा आपका मनोबल टूट गया था कि आप चाहकर भी काम नहीं कर पा रहे थे, बल्कि आप तो ये सोचने, ये भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था आपको। लेकिन अब जो अभी तक भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था ना, वो भविष्य अब आपको एकदम से उज्जवल दिखाई देगा यहाँ से, क्योंकि ये जो मंगल सूर्य का क्या होता है, एक अच्छा ग्रह आ जाए सब कुछ चेंज हो जाता है। जीवन क्या है, अच्छा समय आ जाए, अच्छा ग्रह एक बार आ जाए, वो ग्रह कुछ टाइम तक आपके साथ रहे, सब कुछ काया पलट हो जाता है। मैंने हजारों कुंडलियां देखा है, मेरे हजारों कुंडलियां देखी है मैंने, बस एक झोंका की जरूरत होती है, एक झोंके की जरूरत। वो कभी भी आपके साथ आ सकता है, कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी भाग्य बदल सकता है। बस ध्यान रखिएगा, सूर्य उत्तरायण हुए हैं, आपको ध्यान ये रखना है, प्रातः सूर्योदय काल में उठना है, ध्यान रखना है आपको, नहीं उठेंगे नहीं होगा। इसके साथ साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम कौन है, मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज आपके घर गृहस्थी के दोस्ती यारी, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादियों में संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, मंगल भी उच्च का हो रहा है, सूर्य भी अच्छा हो रहा है। अति उत्साहित मत हो जाना, इतना उत्साहित मत हो जाना कि सब कुछ बिगाड़ लो, गुड़गोबर कर लो, इतना उत्साहित भी मत। डाउन टू अर्थ रहना, कुछ नुकसान ये करता है। मंगल जब उच्च का होता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि प्रचंड ग्रह आप पर आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको झेलने की स्थिति में ही ना हो, ध्यान रखिएगा। थोड़ा पैसा आने लगे, थोड़ा काम बनने लगे, फिर भी जमीन पर ही रहना, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कुछ कमियां, जैसे मैं बता रहा था, अति उत्साहित नहीं होना है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। सूर्य आपके लग्न में बैठा, आपकी राशि में बैठा हुआ है, मंगल बैठा, अपने से बड़ों का सम्मान करना ये जरूरी है। इतना हाँ, ये जरूर मोटा मोटी तौर पर है ये कुंडली, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल अस्त है, या फिर सूर्य नीच का है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर है, नवमांश में या फिर दशांश में कमजोर है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, उसका 100% फल आपको नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि लग्न कुंडली में ही, अगर लग्न कुंडली में ही ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं हो, तो जितनी मैं तारीफ कर रहा हूं उस हिसाब से नहीं मिलेगा फल आपको। अगर थोड़ा बहुत भी ठीक है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं 100% आपको मिलेगा, वो फल आप पर घटित होगा। ये जी भी जरूर मैं आपको कहूंगा। हाँ, अगर आप सूर्य को जल चढ़ाने के लिए कहा मैंने आपसे, और आप डिटेल में अगर चाहते हैं कि क्या वास्तव में, कई आचार्य जी कहते हैं कि भाई अब अच्छा होगा, तब अच्छा होगा, अच्छा हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब है बड़ी बीमारी कुंडली में है, बड़ी कमी है कुंडली में। क्या कमी है, अगर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो इस जो नीचे नंबर होगा उस नंबर पे कॉल करिए और हमारे प्रतिनिधि से आप बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, अर्थात कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए गहराई में जा करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे आप बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।